तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस नई 37 पेज की अप्रेंटिसशिप अधिसूचना का एक बहुत ही डीप और एक्शन ओरिएंटेड विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक बेहद काम का गाइड है जो उम्मीदवारों को इस शानदार मौके की पूरी जानकारी देगा ताकि कोई भी जरूरी डिटेल बिल्कुल न छूटे। हम इस पूरे सरकारी नोटिफिकेशन को 4 मेन और आसान हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, इस अप्रेंटिसशिप का असली अवसर क्या है। दूसरा, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तीसरा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। और आखिर में एप्लीकेशन स्टेप्स और फीस का स्ट्रक्चर। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जहां हम ये समझेंगे कि इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का असल दायरा और इसकी वैल्यू क्या है। इस मौके का स्केल कितना बड़ा है वो इस एक नंबर से ही साफ हो जाता है, 1865। जी हाँ, अलग अलग राज्यों और कैटेगरी को मिलाकर कुल 1865 सीट्स अवेलेबल हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर के काम को करीब से जानने का ये एक बहुत ही शानदार मौका है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैंक ने स्टाइपेंड को ब्रांच की लोकेशन के हिसाब से 3 अलग-अलग टियर में बांट दिया है। अगर पोस्टिंग किसी ग्रामीण या सेमी अर्बन इलाके में होती है तो हर महीने 15,000 रुपये मिलेंगे। अर्बन एरिया के लिए ये 18,000 रुपये है और मेट्रो शहरों में ये सीधे 20,000 रुपये प्रतिमाह हो जाता है। काफ़ी फेयर सिस्टम है ना? लेकिन हाँ, उम्मीदों को एकदम क्लियर रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं। इसका मेन मकसद एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार पाने की क्षमता को बढ़ाना है। और एक सख्त नियम ये भी है कि इस 1 साल के दौरान किसी भी बैंक यूनियन का हिस्सा बनना या नई यूनियन बनाना पूरी तरह से मना है। चलिए अब दूसरे और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, एलिजिबिलिटी। आखिर इन 1865 सीट्स में से एक पर अपनी जगह पक्की करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट और क्लियर हैं। कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना जरूरी है या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शरणार्थी। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। एक और बड़ी शर्त, जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया जा रहा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पहले से कोई अप्रेंटिसशिप की हुई है या 1 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। अब आते हैं सबसे क्रूशल पॉइंट पर, जो है कट ऑफ डेट, 1 अप्रैल 2026। उम्र और ग्रेजुएशन दोनों का कैलकुलेशन इसी तारीख से होगा। उम्र इस तारीख तक 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 4 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि डिग्री 1 अप्रैल 2022 के बाद की ही होनी चाहिए। पर अगर उम्र 28 साल से ज़्यादा हो गई है तो एज रिलैक्सेशन के रूल्स भी हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 15 साल तक की छूट का नियम रखा गया है। अब नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और सिलेक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि सफ़र का अगला बड़ा चैलेंज है। सिलेक्शन के लिए 60 मिनट का एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर विषय से 20 सवाल होंगे। सिलेबस में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और यूनियन बैंक के अपने प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और यहाँ सबसे बड़ी और कमाल की बात यह है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये हिस्सा बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि असली पढ़ाई कैसे करनी है। यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स वाला हिस्सा अक्सर कंफ्यूज करता है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के फीचर्स और डिफरेंस को बिल्कुल वैसे ही समझना होगा जैसा कि वेबसाइट के नेविगेशन में दिया गया है। वेबसाइट के साथ साथ डिजिटल बैंकिंग की नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी है। बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप यूनियन ईज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज के समय में बैंक के डिजिटल इकोसिस्टम को समझना इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट पास करना ही फाइनल स्टेप नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी पास करना होगा और एक जनरल फिजिशियन से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना भी पूरी तरह से कंपलसरी है। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस का पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस क्रिटिकल टाइमलाइन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। 29 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 मई है।
ऑनलाइन एग्जाम मई या जून 2026 के आसपास होने की संभावना है। डेडलाइन बहुत पास है, इसलिए जल्दी एक्शन लेना होगा। आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। ये कोई साधारण एक क्लिक वाला फॉर्म नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट के नैट्स और नैप्स पोर्टल्स पर रजिस्टर करके अपनी आईडी लेनी होगी। उसके बाद ही BFSI SSC पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकेगा। फिर वहाँ डिटेल्स भरनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और तब जाकर ऑनलाइन फीस पे करनी होगी। फॉर्म भरने बैठने से पहले इन सभी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों तरफ से, पैन कार्ड, आपार आईडी, पासपोर्ट फोटो और डिग्री सर्टिफिकेट। अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से है तो उसका कास्ट या PWBD सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और हाँ, इन सभी फाइल्स का साइज 1 MB से कम होना चाहिए। फीस की बात करें तो बैंक ने इसमें अलग अलग टियर बनाए हैं और इन सब में 18% GST पहले से शामिल है। जनरल और OBC कैटेगरी के पुरुषों के लिए टोटल फीस 944 रुपये है। इन्हीं कैटेगरी की महिलाओं के लिए फीस 708 रुपये रखी गई है, जबकि SC, ST, PWBD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 236 रुपये है। यहाँ एक बहुत ही अनोखा पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये कि एग्जाम देने के लिए किसी सेंटर पर नहीं जाना है। ये टेस्ट घर बैठे किसी भी वेबकैम इनेबल्ड लैपटॉप या स्मार्टफोन से दिया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि एग्जाम के दौरान कमरे में कोई और व्यक्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट कैंसिल हो सकता है। अब इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हुए एक विचारोत्तेजक सवाल। जरा सोचिए, देश के इतने बड़े नेशनल बैंक के अंदर 1 साल तक इतने करीब से काम करने का ये इंटेंसिव एक्सपीरियंस किसी के करियर की दिशा को किस नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। ये वाकई में एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकता है। इस विश्लेषण